राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की स्पीच, उसका टाइटल है जितने भी दुर्लभ लाभ हैं वो इस बात से प्राप्त होंगे ये स्थिति जीवन में शांति प्रदान करेगी। स्पीच की डेट है 6/12/2023। तो यहाँ पे मैंने जो कैचिंग पॉइंट अपना पकड़ा है वो स्पीच के स्टार्टिंग में ही है और वो है गुरु कृपा ही केवलम। बिना गुरु कृपा के ना तो हम सही तरीके से कभी नाम का आश्रय ले सकते हैं, ना धाम का आश्रय ले सकते हैं, ना रूप का, ना लीला चिंतन का। तो ये सब अगर हमें इनको लेने का भी अगर हमारे मन में कोई ललक हुई है तो ये भी केवल गुरु कृपा से हुई है। तो हमको ये ना सोचे कि इसमें से कोई भी चीज़ हम केवल नाम पकड़ लेंगे, या तो केवल हम धाम में पड़े रहेंगे, या तो केवल हम लीला चिंतन करते रहेंगे तो हमारा जो है वो काम बन जाएगा। तो ये हमारी गलत फहमी है और इसमें हो सकता है हमारा एक क्या कई जन्म जो हैं वो खराब हो जाएं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि उपासक सदा देखता रहे कि हमारा मन, इंद्रियां भगवत वाक्यों का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं। जो प्रभु ने सिद्धांत वर्णन किया है, यदि उसके विपरीत हमारी मन और इंद्रियां चाह रही हैं तो हमारा जीवन जिस भेष में हो, जिस वेश में हो, व्यर्थ हो जाएगा। उद्देश्य दृढ़ न होने के कारण बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, मन बलवान हो जाता है, इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और साधक साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। लक्ष्य दृढ़ न होने से ऐसा होता है, प्रमाद स्थिति आती है, अर्थात सत्य वस्तु की प्राप्ति की प्रबल चाह नहीं है। प्रमाद का अर्थ है करने लायक कार्य न करना और न करने लायक कार्य में उत्साह रखना। श्री महाराज जी बोलते हैं, बहुत सावधान, ये जीवन खिलवाड़ करने के लिए नहीं मिला है। नाना प्रकार के माया जनित भ्रम उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। ये गुरुदेव देखते हैं, हृदय उनका शीतल हुआ, माया नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये शरीर मृत्यु का शिकार है, काल, मृत्यु ये बड़ी शिकारी हैं। इनके प्रहार से केवल जीवन मुक्त महात्मा बचते हैं। श्रीपाद बता रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, मृत्यु आ रही है, आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे शिकारी का महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया कि वो हिरण जो है वो अपनी हिरनियों के साथ चल रहा है, पर लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके ऊपर निशान ताका जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें पता ही नहीं है कि हमारी मौत आने वाली है और किसी भी समय पे आ सकती है। तो इसीलिए हम इतना लापरवाह बन के जो है अपना समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो ये महाराज जी हमको श्रीपाद के वाक्यों के द्वारा जो है वो जगा रहे हैं। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हम आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, धाम आश्रय, नाम आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय लेते हैं तो महान सुख समुद्र हमारे आराध्य देव, गुरुदेव, आचार्य ये हमारे कर्म बंधन को काट देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी बता रहे हैं, ये संसार में जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो भोगे बिना नहीं कटते। बस केवल आचार्य गुरुदेव इन्हीं की सामर्थ्य है कि वो इन्हें काट सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम गुरु का आश्रय ना लेके अपने बुद्धि बल से, अपने आप बल से धाम का या नाम का आश्रय लेके आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे तो भी हमारे में इतना तो सामर्थ्य है ही नहीं है कि हम अपने जो किए गए कर्म हैं उसको कभी काट सकें।
क्योंकि वो तो अकाट्य है, इसको तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ श्री महाराज जी बोलते हैं कि गुरु और आचार्य जो हैं उनमें इतना सामर्थ्य है कि उस कर्मों को भी काट सकते हैं। तो भक्ति के इस राज्य में टिकने के लिए ये गुरु और आचार्य की कृपा, ये मुझे लगता है कि ये मस्ट हैं। ये होने से ही इस भक्ति के साम्राज्य में टिका जा सकता है, ऐसा मेरा कंक्लूज़न है। आप भी थोड़ा चिंतन करिएगा। आगे एकदम क्लियरली श्री महाराज जी बता दे रहे हैं कि नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला चिंतन ये केवल आचार्य कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। तो अभी यहाँ पे कोई बल दिखाने की कोई बात ही नहीं है कि हम अपने तरीके से बिना गुरु बनाए कोई बल रख लेंगे और हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो ये बातें यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इन सब का जो है अगर आश्रय लेके अगर हम उसमें टिक पाएँ तो वो टिकना भी जो है वो केवल गुरु और आचार्य की कृपा से ही होगा, और वरना यहाँ पे लंबा नहीं टिका जाएगा। जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त हो उसके पहले हम 1000 बार माया में ही फंस जाएंगे। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि बहुत बड़ी वस्तु आपको मिली है, आप इसे हल्के में न लें। नाम जपने की जो भावना जागृत हुई है, सत्संग सुनने की जो लालसा जागृत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी बात में आप स्थित हो जाएं। जो सत्संग आप सुन रहे हैं इसको जीवन में उतारें तो आप देख लेंगे कि स्थिति बढ़ती चली जा रही है। थोड़ा भी मनमानी भागवतिक कार्य के लिए भी नहीं, लौकिक कार्य की तो बात ही जाने दीजिए। आज जो भागवतिक कार्य के लिए आज्ञा उल्लंघन करवाएगा, कल प्रपंच के लिए भी करवा देगा। जब आप आज्ञा पर चलेंगे फिर ये मन अधीन होने लगेगा, क्योंकि ये मन भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये मन स्वयं श्री कृष्ण है। आगे फिर वो अपना स्वरूप भगवान प्रकाशित कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर हम बिल्कुल मनन करें कि अगर हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति इसी जन्म में करनी है तो केवल गुरु आज्ञा का पालन, और वो आँख बंद करके एज इट इज़ जैसा कहा जा रहा है वैसा ही। और क्योंकि महाराज जी जो भी बोलते हैं वो शास्त्र वेदों को उल्लेख करके ही बोलते हैं, तो महाराज जी के जो वाक्य हैं, श्री महाराज जी के जो शब्द हैं, वो सब जो हैं वो शास्त्र के समर्थन में ही होते हैं। तो बस उनकी आज्ञा के पालन से ही हमारे लक्ष्य की जल्दी से जल्दी प्राप्ति होंगी। तो इसी के साथ आज की इस मेरे कैचिंग पॉइंट के साथ मैं यहीं पर विराम देती हूँ। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्पीच के साथ, नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।